ऑलवेज देयर, क्योंकि मुझे उत्सुकता रहती है। मैं बहुत ज्यादा हाइपर, मेरे से हाइपर एक्टिव आपको कोई बच्चा नहीं दिखेगा। मेरे से मतलब अटेंशन, ये जो डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें ना कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मेरे अंदर मतलब आई एम द मोस्ट हाइपर एक्टिव पर्सन यू कैन एवर सी। हर चीज के लिए जो गॉड गिफ्ट, हाँ बचपन में मेरी माँ नहीं बोलेगी गॉड गिफ्ट है, क्योंकि बहुत परेशान किया है, बहुत मार खाया है उससे। मतलब माँ तो मेरे को दिल्ली से मग लेकर आए थे जब मतलब स्कूल में पढ़ते थे, तो दीदी की शादी हो गई थी, तो वहाँ उसका श्रीमंत वो करने के लिए गए थे, वहाँ से मग्स लेकर आए ना, 1 डजन मग पूरा मेरे सर पे फोड़ के मारा मेरी माँ ने, क्योंकि मैं भागती थी ना तो फोड़ के मारती थी। एंड प्लीज आइएगा, बैठिएगा, प्लीज 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 कम। So it's always nice to see that smiling face right in front of you. I feel it's I see that mother. okay, wonderful, wonderful. So, but before that, you have identified yourself as that smiling lady who I saw, and I wanted to like, and I wanted लोग होंगे जो बाहर निकलना चाहते हैं, जो हंसना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि हम कैसे करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जब उनको मेरे जैसा कोई पागलपंती नजर आता है, दिखता है कि यार ये कर रही, चलो अपन भी करेंगे, हंसेंगे, क्या फर्क पड़ता है, किसी को नहीं रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अपने करने से, अपने जीने का तरीका जो है, हमने भी तो वही जद्दोजहद देखी, हमने भी वही सारे जितने लालचेन अपन के ऊपर डालने थे, मतलब वो सब डाल दिया। ही अशी होती ना, म्हणून ही अशी सारी। ये कॉलेज में वैसे करती थी, 11th 12th में ड्रग्स लेती थी, सिगरेट दारू पीती थी, लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, ये सब करती थी ना, इसके लिए उसको ऐसा बच्चा पैदा होता। तो वहां से शुरुआत होती है एक माँ को कि रीजन कुछ तो चाहिए ना, ऐसा बगैर थोड़ी कुछ भी कोई ऐसा होता है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ तो रीजन रहेगा। शादी के बाद जैसा भी तो मिलता है पिटारे, है ना, कुछ ना कुछ तो अपने को चाहिए ना, लोगों को चाहिए, है ना, कि उनको मौका चाहिए। मैंने कहा अच्छा यार मौका दिया तेरे को, खुश है तू, खुश है। मैंने कहा हो सकता है, शायद तुम गलत नहीं हो, शायद हो सकता है उसके लिए दिया है, लेकिन अभी आगे क्या, तेरा बोल के हो गया, चलो मैटर ओवर, फिनिश। लेकिन अभी आगे ये तौहीन, ये इंसल्ट और ये जो गंदगी तुम लोग मेरे पर फेंक रहे हो ना, अभी इसको मैं साफ करूंगी। इसका अच्छा से मैंने क्या बोलते हैं मैन्योर बनाया है ना, गोबर डालेंगे, गोबर है लेकिन उसका भी बायोफ्यूल बनता है, उसका भी हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। मतलब तू कितना भी डाल, तू कितना ना बोल, उसमें मैं हाथ तेरे को बोल के दिखाएंगे। आज कोणाला, अभी जैसे आप पढ़ के सुनाते, these relatives again typically from Chennai and you know how relatives are, तो मतलब ना नातेवाईक कसे असतात ते सगळ्यांनाच माहिती आहे। तो उनको बस यही दिखाना कि वो जो बोलते हैं माकड़ मंडप, मराठी में एक बहुत गंदा कहावत है, बोलते माकड़ मंडप माझंचला, मतलब वो जो बोलते शायद गलत भी बोलता रहेगा, बोलते मैं जो बोला ना वही, चाहे ना ऐसा ॲटिट्यूड रहते। खरंच मी खोटं म्हणत नाही, कारण त्यांना असंच असतं, ये तर ऐसा ही है, इसका ये ऐसा ही है, इसका बच्चे को क्या करने वाली है। मतलब ऑल द टाइम यू वांट टू प्रूव दैट आई कैनॉट डू एनीथिंग विद माय चिल्ड्रन, आई कैनॉट डू एनीथिंग, देयर इज नॉट मच आई कैन डू। अभी बेटी मेरी 26 साल, बेटी की शादी हो गई, जमाई आ गया, जावाई आला है, लड़का मेरा 31 इयर्स का है, सुनवाई येणार नहीं है, नहीं आएगा। तेरे बेटे की शादी हो गई, तेरे को नाती ना वो सब हो गया, तू वो कर सकती, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इस बच्चे के वजह से इतने सारे जगह पे सब जाके, जो इतने बच्चे और छोटे छोटे जैसे अभी अपने बच्चे हैं उधर, उनका प्यार मेरे को, नाता पोती होने का, अपना बेटे के पेट से ही निकलने का, इधर से निकलने का जरूरत नहीं है। इतने बच्चों को मैंने अपना कर दिया। ना यार, मैं बोला बेटे को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने को इतने मिल गए नाता नाती ना,
हर चीज ऐसा ही होना है, ऐसा ही करणे का, असंच करायचं. आमच्याकडे असंच करतात. अगं असंच करायला पाहिजे. तो ये असंच करायला पाहिजे, ऐसा ही होना चाहिए का जो ये हम लोग नियम अपन ही बनाते. और फिर इसमें ऐसा, अरे नहीं मैं ऐसा करूंगी नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो क्या करने का समझ में नहीं आता है. क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है, सासू माँ एक्सपेक्ट करती है कि तुम ऐसे रहने चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए. बच्चे के साथ में कैसे जाओ, जाना भी है, शादी में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बच्चे को किधर छोड़ के जाऊंगा, बच्चे का क्या होगा. लेके जाओ. लेके कैसे जाएंगे मैडम, कितना मुश्किल है. अगर बच्चे को मुश्किल है तो मत लेके जाओ. बाकी लोगों को मुश्किल होता है, माँ की यहाँ फर्क नहीं, तो भी तो लेके जाने का. और 10-15 अपने बच्चे रहते हैं, सबको लेके जाते कि अपने सच्ची किधर. ऐसा चेन्नई में अवार्ड सब मिलता है ना, तो हम लोग को एवरीबडी गोस. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ग्रुप है, सुधीर, गायत्री, हरी, ये लोग का एक ग्रुप है चेन्नई में. तो आई रिमेम्बर रिसीविंग द मदर टेरेसा अवार्ड इन चेन्नई. तो अपना पूरा गैंग गया था, पूरा ऐसा ग्रुप जाता है. तो बोलते हैं अभी झक मार के तुम बर्दाश्त करो हम सबको, हम लोग सब येड़े लोग हैं. एक येड़ी को मिला है तुम अवार्ड देते हैं, लेकिन हम लोग सब ऐसा पागलपंती की सेना है, आवाज करते हैं. मतलब ये हकीकत है, इससे भी वाकिफ होना जरूरी है. साला गुलाब को एडमायर करता है, गुलाब के अंदर कांटा है ना, कांटा भी वो गुलाब के साथ ही आया है. भगवान क्या पागल है वो, क्या ऑटिज्म है उसको, एमआर है उसको, वो क्या है वो जिसको पूछते हैं ये करते हैं वो सब करते हैं, वो पागल थोड़ी है ऊपर बैठा हुआ. तो गुलाब इतना खूबसूरत बना है, उसके साथ कांटा भी बनाया है उसने, उसको मालूम है सबके साथ कैसा बैलेंस करने का. तो सीखने के लिए ना कि गुलाब को देखो सब इतना प्यार करते हैं, लेकिन कांटा है साथ में. इट इज इम्पोर्टेंट लाइफ. Exactly. लाइफ के साथ and what do? We have to appreciate it with its wholeness. बोलते ना हर चीज को. अभी मेरे को आप अगर अभी ये बहुत प्यार करती है, तो मेरे को सुमित्रा मैम के साथ मेरा पागलपंती को भी प्यार किया. अरे थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा कपड़ा पहनती चलेगा, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट होलसेल. इसमें कोई क्या बोलते हैं कंडीशंस अप्लाई नहीं है. ये कोई अमेज़न का सेल थोड़ी है ना. अपना तो 365 डेज सेल चलते हैं, नो कंडीशंस अप्लाई. ये आयुष्यात खुशी और हंसी, ये दो चीज मिलेगा नहीं, किसके पास भी नहीं होता है. वक्त होता है नहीं, जैसा टाइम निकालना पड़ता है, वैसे खुशी भी अपने अंदर है, उसको निकालना पड़ता है, वो बाहर लेकर ही आना पड़ता है. काय वेडेचा बाजार है. अब भी मैं रोके तकलीफ दर्द वो सब था, पर दैट इज डन. यस, अभी उसी को लेके अगर मैं चलती रहूंगी तो लाइफ नहीं होगा. अच्छी चीजें दौरे फाउंडेशन आज हम लोग बोलते हैं, और ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं. पर दौराई मेरे फादर का पेटने में, पापा गुजर जाने के बाद चलो इतना काम किया, अभी एक संस्था चालू करेंगे, क्योंकि अपन कल टपक जाएंगे तो बाकी लोग तो कर सकते हैं ना काम. द शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर ने बोला था. उसने तो फिल्म के चक्कर में बोला था, लेकिन अपन लाइफ के चक्कर में बोल रहे हैं की द मिशन शुड गो. मी आज आहे नाही आहे तरी तिकडे चालू आहे, काम चालू आहे सगळीकडे. ऐसा मैं ही रहना चाहिए, मैं ही देखती हूँ, मेरा ही बेटा मेरा होने से ही करते, वो खाना नहीं खाता है, मैं जाके खाना खिलाऊंगी तभी. अरे कल तू मर गई तो जाता जाता पडली, डोक्याला लागलं, मेंदू फुटलं, काय करणार. नाही माझ्याशिवाय तो खात नाही. नाही हो मॅडम, असं नाही, तुम्हाला तर सवय बाबा, तुम्ही असे सोडून कुठे फिरता. लिटरली अभी नासिक में अपना उड़ान मेडिकल हमारा कैंप हुआ था, आणि मैं सच्ची बोलती हूँ, बुरा नहीं, मतलब आप सोचेंगे औरत हो क्या ऐसा बात करती है एक औरत के बारे में, पण अगदी ना कधी कधी आपण बायका मतलब निर्लज्जपणे कोणाला विचारतो. अभी मेरा ऐसा बायोडेटा जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आई है, किधर से आई है, इतना तो मालूम है. अभी 48 अवार्ड्स नहीं मालूम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो मालूम रहेगा कि कोई आई है, कुछ करने के लिए आई है ना. तुम्हारा पैसा लिया ना, तुमको, तुम लोग सबको बुलाया. सब नासिक में जो कैंप होता है फॉर नो मनी, नथिंग. अपन तो कभी मतलब कुछ भी नहीं है.
मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा तो भगवान मालिक, नहीं मिलेगा तो जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी बहुत भला ना. खरंच अहो, कशी तुम्ही बाबा, तुम्ही कशी सगळ्यांना असं बोलत टाकून कशी पडली अशी ऐसा बच्चे को असं डाल के म्हणजे टाकून आराध्य म्हणे मी कुठे टाकून आली म्हणजे घरी आहे का बरोबर. म्हणजे तुम्ही मुलाला टाकून असे कसे फिरता म्हणे, ऐसा फिरने टाकून, ऐसा बच्चे को डाल के, है ना. तो ये हमारा क्यों ऐसा सोच है, क्योंकि यही सोच उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही सुना है मुलाला इकडे घरात टाकून बाहेर फिरायचं नाही. अहो मी इकडे राहून मी अजून त्र्यंबक बघायला गेली नाहीये, तिकडे देवळात जायला मला वेळ मिळत नाही, कसं जाणार. सासू सासरे आहे, सगळ्यांना बघावं लागतं आणि हे मूल तर मी आता काय सांगू ना. तो बच्चा भी मेरे ऊपर एक बोझ है, जो है मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं, ये सब करने का, और ये सब छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, ये मुझे बताया गया है. और शायद कहीं ना कहीं बाद में मैं भी सोचती हूँ नहीं यार अभी किधर जाएंगे, छोड़ना भी ये सब कुछ. तो उसको हम लोग साइकोलॉजी में लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं. लर्न हेल्पलेसनेस का एक और बहुत तो मार तो अक्षरशः एक आदमी मार के वो बीड़ी है ना, बीड़ी अपना वाइफ के ऊपर करता था, पी के बीड़ी करके वो बराबर खिलाती नहीं थी और रात को सोती नहीं थी, तो उसको चटका देता था, गंदे गाली देके. ये फिर भी इतने सालों से उसके साथ नाइलाजला काय इलाज, दूसरा पर्याय ही नहीं, मैं क्या करूंगी. तो ये चलेगा, अभी ये ऐसा ही है मेरी जिंदगी, ये मैंने ऍक्सेप्ट कर लिया. अरे ऐसा तुझ्या मुलाला पूर्णपणे ऍक्सेप्ट करता तुला त्रास होतो, राग येतो. अगर मैं बोली नहीं नहीं बच्चे को और समय थोड़ा हम लोग करेंगे, प्लान करेंगे, नहीं तुमको गुस्सा आता है मैडम ऐसा क्या बोलते हैं मेरे बच्चे के बारे में. एक्सेप्ट अभी तक हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने 100% एक्सेप्टेंस नहीं किया. अरे मेरे बच्चे के बारे में ऐसे क्या बोल रहे हो मैडम, और तुम्हारा काय नहीं. लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेते, क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लिया तो इतना, इसको लर्न हेल्पलेसनेस. उसी तरह से हम लोग भी ये जो ऐसा कभी हेल्पलेस सिचुएशन ना, अभी इसको छोड़ के क्या करेंगे नहीं करेंगे. मैं कीर्ति मैडम को कल वही बोली कि बच्चों को लेके एक ट्रिप, एक आउटिंग आप साउथ का बनाना, ओके. उनका स्टे का सब अपन बराबर से अरेंज कर लेंगे, खाने पीने की सोई गोरे फाउंडेशन की तरफ से हो जाएगा. आप रहेंगे मस्त, बच्चे लोग रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, अपन घुमा फिरा के उनको मस्त एकदम मजा करेंगे. ये बहुत जरूरी. कैसा जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब नहीं, सब कुछ होता है ना. रेखा ने उमराव जान के गाने में बोला था ऐसा, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. अभी हम लोग भी ठान लेंगे, बोलो कुछ भी करेंगे तो ठान लो कि हाँ करना ही है. मैं इनको बार बार हर मैसेज के बाद प्लीज प्लीज करके वो अच्छा एक है ना नमस्ते 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 कर रहे हैं कि मैं आऊंगी चाहे कुछ भी, आई विल कम फॉर श्योर, प्लीज प्लीज करके. क्योंकि वो ठान लिया कि मेरे को जाके मिलना है, मेरे को आना है, चाहे कुछ भी हो, आई विल कम वॉट एवर इट इज. यस अभी तो ब्लेसिंग्स के साथ में आ रही है. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कोई चीज हमको, दो ही चीज है, या तो होगा या तो नहीं होगा. नहीं करोगे तो नहीं होएगा. At least let us try. No, let me see. Let me take a chance. Anyways, I know it might not happen, but let me try. और क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं अबे साले लास्ट ओवर का है, देखो 7 रन चाहिए, बल्ला घुमाना लगेगा तो साला वैसे या तो जीतने नहीं वाले, लेकिन बल्ला बराबर घुमाया, क्या मालूम भगवान की में जाएगा तो साला 4 जाएगा ना. ये धोनी ने सीखा है, उसको मालूम है कि अपन बल्ला घुमाने का है हेलीकॉप्टर शॉट, किसी ने भी नहीं बनाया, वो करके घुमाता है, मतलब लगी तो लगी. वो विश्वास के साथ यार लगेगा तो मजा आएगा. और आधे से ज्यादा टाइम ना ऑनेस्टली वो लगता ही है, क्योंकि वो विश्वास है जो, क्योंकि
मस्त। इट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट बॉल में मैच जीतने का यही है, जो विश्वास रखता है ना कसम से वही जीतता है। ये मतलब मेरा भी जिंदगी का अनुभव है, और अनुभव में जब बोलती हूँ हकीकत में बहुत ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत जगह पे मेरा बहुत ट्रैवलिंग होता है, जगह जगह जाके अलग अलग लोग, अलग अलग किस्से, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉज, सामाजिक मुद्दा कितना आहे ना, वेगवेगळ्या आपण सामाजिक पातळीवर काम करणारी माणसं असल्यामुळे आपल्याला बरे किती किती गोष्टी ना असे लोक पण भेटतात की आप यूपी बिहार का तो बात ही नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लोग मिलते, लेकिन एक विश्वास रहता है, एक अंदर से ना एक विश्वास है जो अपने को, वो विश्वास का चिराग ही जलता रहता है ना, वो अपने को रोशन करता है, और ये अपने को अंदर रखना बहुत जरूरी है। चिरागी तो है है ना, जो सब गाइड करता है। जो अंदर अपने को वो हमेशा जला के रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, दुख है, कष्ट है, दुखता है, बहुत है। I mean, I will not say there is never a problem. Physically बहुत दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन but that is how life is ना। अभी अगर खाने को परोसा आपने, आप गुजराती है, हाँ, नहीं आपने मेरे को खमन रखा, ढोकला रखा, आपने खीर रखा, कड़ी रखा, चपाती रखा, सब एकदम, और फिर आपने बोला चलो मैं जलेबी भी रखती हूँ, आपने घटी रखा, सब मस्त खाने को एकदम, और अपना दाल उगली वो दाल उगली रखा, मेरा पात्रा सब ऐसा रखा, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आप उसके साथ ना एक चटनी रखना, फिर मैं बोलूँगी अच्छा आता गोंदा डोरा चाहिए, अगर कच्ची लोग डोरा खाते हैं, थोड़ा रखो ना, ये सब रखने का। अरे क्यों, क्या जरूरत है, जब इतना सारा अच्छा बड़ी दाल है, अचार क्यों खाने गए? ये खाने से भी अपने को सीख है कि वो थोड़ा अचार तीखा चाहिए अपने को, थोड़ा एक दो मिर्ची, वड़ा पाव खाते आओ मिर्ची द्या आम्हाला, तळलेली मिर्ची खातो का, उसके अंदर चटनी है, लाल चटनी है, फिर भी क्योंकि वो अपने को चाहिए, और वो अच्छा भी है हेल्थ के लिए। ज्यादा मीठा होएगा तो फिर डायबिटीज हो जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा वो अपने को मिर्ची चाहिए। उसी तरह से थोड़ा ये तकलीफ, ये चैलेंज अपने को चाहिए ही चाहिए, तभी मजा आता है, तभी बैलेंस होता है। मतलब ऐसा साधु संत लोग बोलते हैं कि ऐसा एक घर दिखाओ जिसमें तकलीफ न हो, जिसको परेशानी न हो, दैट इज अनदर थिंग। आई विल से प्लीज प्रे दैट यू हैव सम इशू। आपको एक और में अध्यात्म की बात होता है ना, तो जब सब हो गया, महाभारत सब लड़के सब कुछ हो गया, और ये बुआ रहती है ना, बुद्धि रिश्ते में कृष्णा की बुआ मानती, तो आत्या बोलते चलो मैं निकल रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, तो तभी बोलती है कि मेरे को कष्ट देना जरूर। तो सब तो बोलते अभी इतना झगड़ा होके इतने लोग मर गए, अपने 5 जो तुम्हारे सब थे वो लोग सब मर गए, जो ग्रैंड चिल्ड्रन 5 सब मर गए, सब हो गया, अभी तुम क्या कष्ट पूछ रहे हो? तो बोलते कृष्णा तो सब कुछ जब अच्छा था ना, तभी तेरे दर्शन दुर्लभ थे, तभी तू नहीं आया, लेकिन जब ये कष्ट हुआ ना, तब तू कैसा आया? तू सारथी बन के आया, तू मेरी जिंदगी को चलाने को आया, तू मार्ग भी दिखाया, तू ही चला के तू ही सब कुछ करता है। अपना एक बहुत सुंदर आपण आरत्या म्हणतो ना, त्याच्यात माझं आवडते, माझ्या जेव्हा माझं हे होते ना, फुल मला हे सबमिट करायचं होतं PhDच्या टायमाला, तर वरती मी लिहिलं तूच करता आणि करविता, तूच करता आणि करविता, मंगळमूर्ती मोरया, म्हणजे खरंच तोच करवितो आणि तोच करतो, आपण निमित्त मात्र, मतलब वही चलाता है, वही करता है।
हम लोग सिर्फ है, वो बोलता है कि बाबा तुम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी जैसे ये करने को बाहर निकली, स्मिता मैडम बाहर आई, करने को निकली, चालू किया, ये किया, तो ये थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। इन्होंने देखा यार ये काम अच्छा चल रहा है, पर जब तक आप बाहर आके करेंगे नहीं तब तक लोग देखेंगे नहीं। कल कीर्ति मैडम के बारे में भी सब वही बता रहे थे कि अपने को तो सच में हम लोग तो फिर भी हमारा इसमें है मी म्हणते ना ज्याला जळतं त्याला कळतं। हम लोग पर्सनली इससे गूंज रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। कीर्ति मैडम तो यशोदा माँ है, इसका नाम अभी चेंज करना पड़ेगा, यशोदा कुलकर्णी ठेवायला पाहिजे, कारण ना संबंधच नाही हो। डिसेबिलिटी स्पेशल चिल्ड्रन का और कीर्ति मैडम का संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी आशा किरण चालू किया, सब बच्चे इतना मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करते। क्या बात है। क्योंकि हकीकत में तो ऐसा है, जब यशोदा लोग बाहर निकलते हैं तो अपन लोग सब ऐसा एकदम थोड़ा बहुत और भी मेहनत करना चाहिए, कारण आपण आपल्या मुलासाठी, अरे चायला ही लोक येऊन करतात आपल्या मुलासाठी, मग आपण नाही का करायचं, तो और दुगना जोश के साथ अपन काम करने को लगते हैं। यार वो करती है उसका अच्छा है, बच्चे लोग मस्त है एकदम, कोई इसमें है कॉग्निजेंट में, कोई इंजीनियरिंग अच्छा है, गए जन्म में हरेगा कुछ तो है, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तो ये जो है ना, मतलब ये जज्बा हमेशा होना चाहिए। बेटे सर काय है, हम लोग क्या सुनने को आया, क्या गाना गाती है, और यही जिंदगी है सच्ची। थियरी पढ़ा लिखा वो सब साइड में रह जाता है, प्यार मोहब्बत जो जिंदगी जिया है ना, ये इसका एक्सपीरियंस, ये अनुभव ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि कितना कष्ट है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एंड अपन म्हणतात नाही का पैर में कांटा चुभा। अभी कल मैंने एक अच्छा, मेरे को परसों बड़ी दीदी ने दिया था मोजरी, ये पेन मैं तो 100 रुपए का यूपी में खरीदा ना, रबर वाला, वही अभी पहनती हूँ, मतलब और वो अच्छा दिखते एकदम मस्त। किधर भी जाओ मतलब ऐसा बड़े बड़े जगह पे भी मैं वैसे ही जाती हूँ, इसको मालूम नहीं पड़ता मैं जब तक नहीं बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ। 100 रुपए का, 100 रुपए का रबर का, 100 रुपए का रबर का। मेरे अभी उनको ईगो प्रॉब्लम होता है, अरे इतना बड़ा अभी तो प्रमोशन भी है, ये आदमी ऐसा है, टीवी को देख, वैसे भी फर्नीचर जैसा तू भी पहनती है। हमारे इधर तो इतना म्हणजे अगदी लक्षण नन्ना गोळ्याला है ना। मेरे ससुराल वाले तो मतलब बहुत एकदम ट्रेडिशनल है, मेरी ननद वगैरह तो साड़ी में एकदम मस्त रहती है, फर्स्ट क्लास। मेरी सासू, छोटी सासू सब घर पे भी वो लोग अभी जब थे एकदम फर्स्ट क्लास मस्त एकदम। अपन देखो ये ऐसा मतलब मॉडर्न है और थोड़ी ना मॉडर्न, मॉडर्न नहीं है, मैं दे दिया सब नए दे दिया सरल। तो ये सब मैं बोला नहीं चाहिए, मैं तो किसी को किसी में मजा आता, किसी को किसी में आता है ना। वो मेरे को तो मला लागला है येड वकील में, वो बोला था कि उसी में मजा आता है। ऐसे कुछ भी अपन करते रहते हैं वो कि ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहना पड़ता है, ऐसा ही करना है। ये जो नियम और ये सब है ना, इसमें से हम लोग जब बाहर निकलते हैं, इट इज ओके टू बी डिफरेंट, इट इज ओके टू थिंक डिफरेंटली। अरे तुमको गुस्सा नहीं आता कभी? बहुत गुस्सा आता है मेरे को। अरे बाबा वो मेरा सबसे बड़ा, सबको अगर पूछे ना आपका एक अच्छाई और एक बुराई बोलो, तो मेरा बुराई मेरा अंदर है गुस्सा, कारण हमारा राग है तो ना हकीकत में कुछ मालूम नहीं पड़ता है मेरे को आगे पीछे क्या होता है। तो हर एक के अंदर है खामी, लेकिन उसको ऐसा कंट्रोल में रखो। इसका उदाहरण भी अपने को मिलता है। शिव जी इधर है पॉइजन, तो निकालेगा पूरा विश्व पॉइजन से मर जाएगा। तो है अंदर कंट्रोल में,
ठंड रख कंट्रोल में अपन रखेंगे तो अपने को भी गुस्सा आता है कसम से। कभी कभी तो बहुत बच्चे लोग ऐसा हरकत करते हैं, हम लोग समझते हैं, अरे बच्चे नहीं ना समझते हैं, नहीं समझते, समझाने की अपन कोशिश करेंगे। We have to make them understand and अभी बाबा का जितना डिवोटीज लोग रहेगा उनको तो मालूम आहे संयम और समाधान, संयम ठेवायलाच हवं। हो माझा लेक तर 31 वर्षाचा आहे पण कधी कधी त्याला सगळे ठिकाणी एक एक चीज ऐसा रखता है, निकाल के रखता है, बाहर निकालता है, ये करता है, उसको इतना कभी कभी अपने को टेंशन आ जाता है ना कि बाद में ऐसा लगता है अरे बाबा कन्ना व्हाट आर यू डूइंग, पता नहीं अल्लाह ते मरते हुए चल के भाई अरे डूइंग। मम्मी जी वो ऐसा रखनी है, ये आदुपत्ती ना चला है, उसके बारे में सब बात मत करो, वेट बोलते रहने दो, ते तुझं आयुष्य। फिर सोचते हैं 1 मिनट के लिए राग ये तो फिर सोचते हैं हाँ यार इसका एक तरीका है ना जीने का, इसकी सोच, इसकी समझ, इसका जो दुनिया को देखने का नजरिया है। फिर अपने को लगता है साला तुम खुद बोलता रहता है सबको, नजरिया बदल डालो नजारे बदल जाएंगे, ये अपना डायलॉग है एकदम कॉपीराइट है। तो मैं हमें तो अपन उसका देखने का उसको कैसा भी लगता रहेगा ना। एंड आई मीन मोस्ट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म यू विल नो कि जो अपने स्पेक्ट्रम के रहते हैं उनको एक तरीका होता है उनका बात करने का, कोई चीज रखने का, एक वो तरीके में वो लोग काम करते हैं, उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस डालेंगे तो उनको तकलीफ। तो अपने को फिर 1 मिनिट के लिए अपन सोचते हैं, गुस्सा आता है फिर सोचते हैं कि यार आपल्याला जर कोणी कसं सांगितलं की ऐसा रहो ऐसा करो तो अपने को तकलीफ होता है। तो प्रॉबेबली लेट अस आल्सो बी वो थोड़ा सोचने का एक अपन सामर्थ्य रखेंगे अपने अंदर कि वो पॉइंट ऑफ व्यू ना वो हम लोग समझने की कोशिश करें। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो उसको मारने के बाद अपन खुद रोते हैं, फिर अपने को तकलीफ होता है, फिर इसकी वजह से घर पे क्लेश होता है। नहीं अभी मैडम वैसे काफी चेंज हुआ है, ये मतलब पहले जो एक टाइम था किसी के ऊपर हाथ उठाते थे, अभी सब लोग इतना तो हो गया है कि कोई हाथ नहीं उठाता। वेरी एवरीवन इज लविंग वेरी नाइस। बाकी बच्चों को भी करते हैं, ये चीज बहुत अच्छी है अपने बच्चों को। और अगर ऐसा हो, अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद आप लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे इस बात से, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया अपने को गुस्सा आ गया है ना, अपन अमेरिका में तो मेरे को आधा टाइम मतलब किधर जाऊंगी बाहर देश में तो लोग पहले बोल देते हैं कि मैम देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट से, मैं तो तुमको अंदर डाल दूंगा। हकीकत में झूठ नहीं बोलना। अभी ऐसा ही वर्कशॉप एक किधर गई, इवन मैंने ट्रैवलिंग गोइंग एनीवेयर, so they will always say कि there are certain things which you cannot say, क्योंकि वो रूल है, उन्हें तुमको अंदर डाल देंगे। लेकिन मैं बोलती कि हमारा इंडिया है, हमारा it happens only in India। और मेरे को सच्ची एज अ मदर ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड वो जब कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, हर एक का एक सीमा होता है। अब मैं बोलती हूँ कि मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये करती हूँ, फलाना ढिकाना हूँ, मतलब मेरे में इतना तो है ना सर, मतलब क्षमता इतना तो है, लेकिन तेव्हा अपने को भी पार उल्लंघन हो जाता है। तो कभी इतना गुस्सा आता है, कभी मार दिया। ओके, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीता मैडम, ये आप पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करना। कीर्ति मैडम आप भी जब काउंसलिंग करते हो, आप महीने में एक बार मिल लेना की कधी त्याला मी मारलं हो, कारण त्याने का मारलं, आपण तुम्ही वेडे आहात का, आणि आपण आपल्या नवऱ्यासारखे आहोत का, किसका गुस्सा अपने को दिखाता है, ये बहुत होता है। मतलब किधर और का गुस्सा, माँ का गुस्सा, और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं साइकोलॉजी नहीं बात करूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी जो होता है। हम लोग जानबूझ के मतलब बच्चे को मारेंगे, मतलब संभावना ही नहीं है ना, मतलब वी विल नॉट डू इट। लेकिन कुछ गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए। कभी कभी वो जो उसको हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वो रीइंफोर्समेंट
नेगेटिव, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो उसको ब्राउनीज ऐसा करेगा ना, अच्छा तुम्हें ये लेके दूंगी, अभी तुम ये अच्छा से कर लो, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये गलत करता है, कुछ करता है, फाड़ता है, निकाल के सब रखता है, इधर और से सामान लेके, बहुत सारी चीजें अगर कांड करने को लेते हैं हमारे बच्चे, अच्छे हैं लेकिन बहुत चंट और बदमाश है। मतलब मैं अपने बच्चे से भी कहती हूँ गोड़े अगदी, लेकिन कभी कभी वो जब आता है अपने औकात पे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आप बीती बोल रही हूँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें तो है लेकिन ये भी है कष्ट कि सब ऐसा निकाल के रखेगा अम्मा, और वो एक वो अम्मा का सब चीज निकाल के रखेगा, अम्मा उधर से चिल्लाएगी अरे ऐसा, वो डायपर ऐसा सब निकालेगा, अंदर से पैकेट निकाल के रखेगा, वो सब ऐसा रहेगा, उसको डांटेंगे। अच्छा एक बार वो जो डायपर ऐसा एक एक फोल्ड करके रखे ना, अंदर वापस डाल नहीं सकते, मतलब मुश्किल हो जाता है उसको, वो सब निकाल के रखेगा, अंदर कैसे डालेगा, ऐसा फोल्ड करके रखेगा, अम्मा को अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो डांटना पड़ता है। और कभी कभी तो लिटरली आई होल्ड हिज हैंड, डर मुझे ऐसा है कि मेरा कभी ना हाथ बहुत जड़ है मेरा, मारपीट किया हुआ हाथ है ना, ऐसा थोड़ी अलीपुर का थोड़ी साला कराटे का हाथ है, ये देखो कितना फोड़ कर किया हुआ हाथ है ना? तो तभी बहुत बार ये अक्सर काउंसलिंग वर्कशॉप पे ये बात डिस्कस करना बहुत लाजम है, बहुत जरूरी है कि तभी ऐसा करते हो, आप मारते हो, हाँ आपने मारा है, हाँ आप गुस्सा करते हो बहुत ज्यादा, फिर आपको तकलीफ नहीं होता है? हाँ होता है। बाथरूम में जाती हूँ, थोड़ा रो लेती हूँ, बाबा को बोलती हूँ, बाबा के सामने खड़ी होती हूँ, मैं बोलती हूँ बाबा मेरे को संयम दे, मेरे को संयम दे, थोड़ा शक्ति दे ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं और मैं बेहतर करने की कोशिश करूं, होणार आहे असं नाही आहे, एवढी सामर्थ्य मला पाहिजे हवी, आणि बाबा हे तूच देऊ शकतेस। तो जब मैं अपने आप को बड़ा तुर्रमखार नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में बहुत क्षमता है, बहुत सामर्थ्य, बहुत बच्चों को देखना पड़ता है, बहुत अपन आए दिन काउंसलिंग करते हैं ना मुझे, फिर भी मैं कभी टूट जाती हूँ। तो अपना पेरेंट्स का टूट जाना, बिखर जाना स्वाभाविक है। मार तो आओ, मी मारून ना त्याच्यानंतर मी रात्र 2 दिवस मला जेवायला चालली, बरोबर आहे, 2 दिवस असं नका नगर असं करू नका, क्योंकि फिर एसिडिटी हो जाएगा, अल्सर आ जाएगा, बीपी है, अपने को भी उम्र होता है, अगर तुमने अपना देखभाल नहीं किया फिर उसका नहीं होगा। तो यू हैव टू, यस फील होता है, जाओ फील करो, रोना है थोड़ा रो लो, दिल भारी हो जाता है, भारी होने दो, वो तो फील होना ही चाहिए। चलो ज्यादा आजकल वो करके लेकिन वापस हो गया, ओके हो गया, चलो है ना, यही रूम है, बाथरूम अलग ही है ना, अलग है, डोर भी, मतलब क्या बंद करो, सब सामने नहीं, क्योंकि वो अनवांटेड है, वो चीज है जो बाहर निकलनी है, वो लिक्विड भी सही, सॉलिड भी सही, अपना गुस्सा भी वैसे ही, अपना दर्द भी वैसे, बंद करो, जिधर है वो हो गया, दैट इज इट। रस्त्यावर बसून आपण हगत नाही, मुदत नाही, तो सरेआम करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ होता है, और कभी ऐसा जैसे मैंने कहा ना, मार दिया बहुत परेशान करता है, मार दिया, it's fine, trust me, I say this because not as a mother but as a professional, as a counselor, I say yes, it happens, don't feel bad, don't go on a guilt trip, because we are not bad mothers। अपने साथ बाजू में किसी को और दूसरा मदर को खड़ा रखोगे तो कसम खुदा की, आई नो एज स्पेशल मदर वी आर बेटर मदर्स देन, माझ्या बहिणीपेक्षा मी बेटर मदर आहे, हे प्रत्येक
आईला आपल्या इकडे जे बसलेले प्रत्येक आईला हे वाटलं पाहिजे, याचा अभिमान झाला पाहिजे कि आई एम अ बेटर मदर देन माय नेबर जिसके 2 बच्चे हैं। तो तू गुस्सा नहीं करती, मैं तो ऐसे समझा देती है, अरे तेरे को उसको समझ आता है, तू समझा लेती है। ज्यादा बोले तो आ जाना क्लास में थोड़ा 2 घंटा बैठ के बाद में देखेंगे। तो ये फीलिंग कभी भी रहेगी तो प्लीज एक्सेप्ट करना, इट इज फाइन एंड कम बैक। आई वुड रियली रेकमेंड कि कभी जब कभी टाइम मिले पेरेंट्स के साथ मंथली वंस एक, जैसे वो लोग किटी पार्टी रखते हैं ना, सब अपना अपना कुछ खाना लेकर आएंगे, सब बैठना साथ में और डिस्कस कि जब बोलेंगे करेंगे अपने दिल को खोलना, ये बहुत बहुत बहुत। और कोविड के बाद सच में मैं बोलती हूँ आप दोनों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बच्चों को 2 साल अपने घर के अंदर रखा और इसके बाद में मेरा कल आज 3rd 4th 5th को बहुत बड़ा काउंसलिंग वर्कशॉप है। दूसरा अपना स्पेशल नीड्स के साथ संबंधित नहीं है, प्रोफेशनल लोगों के साथ कर रहा है नरिमन कॉलेज जाके, तो उनके लिए मेंटल हेल्थ मतलब यू नो टू बी फाईन नॉट फिजिकली बट मेंटली, म्हणजे ते खूप गरजेचं आहे फॉर अस टू फील ना, अरे की तनाव मुक्त रहना। तनाव है, स्ट्रेस हो गई, घर जाने कितना टाइम है, ऐसा अरे खाया नहीं, भूख लगा, ये सब चीजें हैं, वरना उससे थोड़ा कैसा कोपिंग मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं, मतलब कैसा कोप करने का, उसको कैसा उसको अभी इसको सॉल्व करने का, कितना हद तक बर्दाश्त होता है वैसा करना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हेवी होता है प्लीज़ हैव अ ऐसा एक सेशन कंपल्सरी रखना। एक्चुअली मैं हर जगह पे आजकल ये बोलना मैंने शुरू कर दिया है कि हर सेंटर में, हर स्कूल में या कोई छोटा सा भी रहेगा, तो जब कभी भी मन करे 4 पेरेंट्स आपस में वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और किसी को कभी तुम लोग आना और बैठो, डिस्कस करो, कुछ भी हो सकता है। और हर चीज़ अपने बच्चे से रिलेटेड ही तकलीफ है ऐसा नहीं है। हाँ प्लीज। माझी मैत्रीण आहे, त्या स्टुडंटच होती, तर त्या मुलीला मी शिकवत होते, छोटी सगळ्यांना मायनर ऑटिझम होतं। तर 2-3 वर्षानंतर आता माझा जो फोन आला होता तिला, तर त्याला छोटं बाळ झालं त्या ताईला आणि ती ऑटिस्टिक मुलगी त्याची 8-9 वर्षाची, तर त्या मुलाला बघून ती खूप अनसिक्युअर आलेली, ते छोटं बाळ। मग तिचा फोन आला की मला मी काय करू अशा वेळेस, की मला तिलाही दुखवायचं नाही आणि त्या बाळालाही, म्हणजे मला त्या बाळाची पण म्हणजे काळजी घ्यायची। तर ती म्हणजे मी खूप रडते, तर या दोघांनी वाटतं मी कसं सांभाळू, की या मुलीलाही मी दुखवता कामा नये, म्हणजे माहीत कसं मी पटवून देऊ। त्याचे 2 सिबलिंग्स असतात मॅडम, माहिती आहे सगळ्यांना बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम असतात। थँक्यू। दुसऱ्या मुलाला वाटतं की माझ्याकडे आई बघत नाही, ह्याचाच करते, मग ते मुलं कधी राग करायला एवढं त्या मुलांना कळतं, तरी त्यांनी डिसेबिलिटी असली तरी की माझ्याकडे न बघता मी हिला बघते, की एक नॉर्मल मुलाला वाटतं की आई माझ्याकडे बघत नाही, हा थोडासा आहे म्हणून हिला हा खूप मोठा प्रश्न आहे। त्याबद्दल तुम्ही सांगा। आमचं एक्चुअली आईची बिचारी एक्चुअली जिस तरह से मैं अभी काउंसलिंग ऐसे पेरेंट्स का करती हूँ ना, मेरी बच्ची जिसकी शादी हो गई, मेरी बच्ची 10 साल की थी, तभी से वो सब जगह जाके उसने सिबलिंग वर्कशॉप करती आई, तो तभी से। हाँ जी, मेरे ग्रैंड डॉटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाइस टू मीट यू। अरे आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड स्मिता मैडम, ऑल द पेरेंट्स। बहुत अच्छा लगा सबको मिलके, थैंक यू सो मच। और मैडम जो बोल रहे हैं सब फॉलो करना है हम लोग को, और मीटिंग जरूर रखना है सच में, जैसे पेरेंट्स का मीटिंग होता है, एंजॉय करना है लाइफ में, बस यही लाइफ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भी एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मतलब एनजीओ में ही काम करती हूँ, मुझे भी बहुत एक शब्द है जो आपस में उनके अंदर होता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि बेटी करती आई है सब जगह पे,
हम लोग बाद में एक जूम वर्कशॉप ऐसे रख सकते हैं, वी कैन आस्क सौजन्या टू डू अ वर्चुअल प्रोग्राम फॉर ऑल द, और तभी आप सारे सिबलिंग्स को भी बुलाते हैं। और एज पेरेंट्स ना कभी कभी जब बच्चे थोड़े भी 8 साल के हो जाते हैं तो उनको बिठा के बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने बोला एक बच्चा स्पेशल है तो दूसरे बच्चे को ये लगता है कि मेरे तरफ ध्यान नहीं देते उसके तरफ, तो मैं भी ऐसा होती तो अच्छा होता, तो मेरे तरफ ध्यान देते, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए, तो हम लोग FBR मतलब फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन में यही बोलते हैं कि जब एक बच्चा स्पेशल पैदा होता है तो बच्चे के लिए नहीं, बच्चे के साथ जो भी कनेक्टेड है, माता पिता, भाई बहन, और अगर जैसे हमारे घर पे मेरे पेरेंट्स साथ रहे